जय हिंद भाई। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए। तो कहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा बाकी था। हेलो, ठीक है? हाँ, एकदम दिख रहे हो ना? क्वेश्चन ज़बरदस्त फ्रेश दिख रहा है एकदम। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो है हमें करना है 8, फिर 8 के बाद इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए। तो सेशन के स्टार्ट में कुछ बता देते हैं, फिर सेशन के एंड में बता देंगे, ताकि आप लोग को काफ़ी कंफर्टेबल होगा टाइमिंग के बारे में जानने के लिए। जैसे कि सभी बैचेस की मैंने अपनी जो टाइमिंग है वो फिक्स कर दी है अब, और उस टाइमिंग में अब कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है हमारा स्टूडियो का काफ़ी ज़्यादा सेटअप चल रहा था। ठीक है, और सर ने जैसा कि फ्लैट शिफ्ट किया है, विक्रमजीत सर ने, यहाँ से वो गाजियाबाद चले गए हैं, तो इस वजह से यहाँ सेटअप में टाइम लगा। तो टाइमिंग जो है अब अलग अलग टीचर्स की हमारे स्टूडियो में अब अलग अलग टाइमिंग है। मेरी जो टाइमिंग है, मैं अपनी पूरी टाइमिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन जनरल मैं अपने पूरे दिन का डिस्कशन कर लूँ। ठीक है, तो आपके बैचेस में जो टाइमिंग होगा वो अलग अलग है। जैसे मानो अभी चैंपियंस बैच की जो कल से टाइमिंग हुआ करेगी, जो चेंज है बस वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अपना पूरा शेड्यूल लिखने लग गया तब तो मामला खराब हो जाएगा, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। जो चैंपियंस बैच की क्लासेस चलेंगी वो परसों से, यानी आज कितनी तारीख है? 29, कल हो गया 30। ठीक है, परसों 31 तारीख से अब दिन में चला करेंगी। और दिन में कितने बजे से चला करेंगी आपकी? तो दिन में आपकी क्लास जो है ये 1:30 बजे से चला करेगी। ठीक, आप इसको कह सकते हैं कि आपके दिन में जो क्लास चलेगी वो कितने बजे से माय डियर? 1:30 बजे से आपकी क्लास चैंपियंस की चला करेंगे। ठीक है, कितने तारीख से? तो 31 सितंबर से। जितने भी चैंपियंस बैच के स्टूडेंट हैं बता देंगे, 31 सितंबर नहीं, 31 नवंबर। 31 नवंबर से चैंपियंस बैच की क्लास 1:30 बजे से। और यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा चैंपियंस बैच में, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट, एकदम साधारण ब्याज। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा अप्रैल का वीओडी जो हमारा चल रहा है, उसमें कुछ टॉपिक्स मुझे कराने हैं। ठीक है, अप्रैल के जो वीओडीज हैं उसमें कुछ टॉपिक्स मुझे कराने हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, अप्रैल के हो गए और मई वाले बैच के भी स्टूडेंट हो गए इसमें। तो इनका जो क्लास चलेगा वो चलेगा रात में। कितने तारीख से? सेम तरीके से 31 नवंबर से। और 31 नवंबर से इनकी क्लासेस रात में चला करेंगी 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, ये 10 बजे से 12 बजे में जो सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो है तब हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के बाद तब पढ़ेंगे हम सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, और सर्ड्स एंड इंडिसेस के बाद तब जो है आपका इस तरीके से हम टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, नवंबर में भैया 30 दिन होते हैं ना, तो नवंबर में कोई बात नहीं, ये 1 दिसंबर से लागू कर लो, क्या दिक्कत है? ये 1 दिसंबर से मान लेते हैं ना कि 1 दिसंबर से ये कहानी चलेगी। ठीक है, खुश हो? कोई दिक्कत की बात? आज अगर 29 है, नवंबर 30 का हो गया, तो 1 दिसंबर से जो आपकी टाइमिंग होगी चैंपियंस बैच की वो 1:30 बजे से रहेगी। ठीक है, और अप्रैल वाले बच्चों की रात में टाइमिंग हुआ करेगी 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक, इसमें जो है बाकी सभी टॉपिक्स जो है इस महीने पूरे के पूरे दिसंबर में मैं खत्म करवा दूंगा, क्योंकि आपको टाइम इस वजह से अप्रैल वाले स्टूडेंट्स को लग गया क्योंकि भैया कंटेंट में बहुत काम हुआ, और बहुत काम हुआ तो उसी कंटेंट में इतना ज़्यादा काम करते करते समय लग गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो इस महीने पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और सीजीएल मेंस का भी जो मेरा बैच है वो भी दिसंबर में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितने टॉपिक्स बचे हुए हैं सीजीएल मेंस में वो भी खत्म हो जाएंगे, तो दिसंबर तक सारे बैचेस खत्म हो जाएंगे। बचेगा एक शेरसा और बचेगा चैंपियंस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम अपने 5 नंबर सवाल पे देखते हैं। 5 नंबर सवाल में क्या है? मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है भाई, सुबह गुरुकुल में, फिर उसके बाद 4-4 5-5 बैचेस होते हैं, उसमें टाइमिंग जाता है। ठीक है, तो काफ़ी हेक्टिक मेरे लिए खुद हो जाता है। सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, याद रखना 1 तारीख से टाइमिंग बदली है, और 1 तारीख से चैंपियंस की टाइमिंग दोपहर में 1:30 बजे है, और बाकी जितने अप्रैल के बच्चे हो गए या मई वाले बच्चे हो गए, उनका जो टाइमिंग है वो दोपहर रात में है 10 बजे से। ठीक है, चलो समझदार हो, समझ गए हो। सवाल को देखो, बोला गया है कि एक 100 मीटर का रेस है, ए की जो गति है उसमें 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 10 मीटर का बी को स्टार्ट देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बताओ जो बी की गति होगी वो कितनी होगी? ठीक है, जो बी की गति होगी वो कितनी होगी? कहा गया है 100 मीटर के रेस में
ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। यानी अगर हम यहाँ पर ए की जो है वो टाइम बताएं कि टाइम टेकन बाई ए कितना होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वो कितना तय किया है, तो बोलोगे 100 मीटर, और उसकी रफ्तार कितने की है, तो रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 9 इंटू 5 और बट्टे का 18 ऊपर चला जाएगा। क्यों सेकंड में बदलेंगे भैया, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलो, ताकि आपका जो समय आएगा वो किस में आएगा, तो वो सेकंड में आएगा। 9 से काटिए 18 को 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। तो आपको पता चला कि जो ए को समय लग रहा था वो कितना लग रहा था, 40 सेकंड लग रहे थे। फिर उसके बाद सवाल में क्या बोला गया, फिर उसके बाद हमसे सवाल में बोला गया है, ठीक है, फिर उसके बाद सवाल में बोला गया है कि उस व्यक्ति ने हमें जो है 10 मीटर का बी को स्टार्ट दिया है और बी को अभी भी वो 10 सेकंड से बीट कर पा रहा है। मतलब यहाँ पर बी को जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, अगर ए 10 सेकंड से इसको बीट करता है तो ए को अगर 40 सेकंड लगा है तो बी को वही दूरी को तय करने में कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 50 सेकंड लगेगा। ठीक है, बी को कितना लगेगा, तो 50 सेकंड लगेगा। उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया है कि वो जो है 10 मीटर का स्टार्ट देता है बी को। ए अगर खुद 100 मीटर भागता है तो 10 मीटर का वो स्टार्ट देता है, यानी बी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना ट्रैवल करेगा, तो बोलोगे सर 90 की दूरी तय करेगा। तो बी की जो रफ्तार आएगी वो कितनी आएगी, तो डिस्टेंस और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर टाइम। हमसे स्पीड किस में दिया गया है, तो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 का क्या लगाना पड़ेगा, गुना लगाना पड़ेगा। समझ में आ गए, कोई दिक्कत की बात है। यहाँ 5 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 2 से और काट लीजिए, 2 से 25 बार में, 2 से आपका 9 बार में। ठीक है, 9 8 72, ठीक, 162 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जिसमें आप कह पाएंगे 6 सही 12/25 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, बहुत ही सिंपल है। जो ए का टाइमिंग है वो कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, यानी 100 बटे यहाँ पर करेंगे तो ए की जो टाइमिंग आ गई वो आ गई 40 सेकंड की। ए बी को 10 सेकंड से हराता है तो बी की टाइमिंग हो गई 10 सेकंड और फालतू, यानी 50 सेकंड हो गया बी को टाइम। फिर उसके बाद बोला गया बी जो है इससे 10 मीटर का लीड लेके बैठा है, ये 100 भागता है तो ये 90 भागता है, तो बी की रफ्तार बी के डिस्टेंस अपॉन बी की टाइमिंग से, यानी 6 सही, ठीक है, 12/25 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपके पूछा गया है सीजीएल के 2017 के मेंस में। मतलब आपके शीट का ये पहला क्वेश्चन है जो मैं 2017 के सवालों को करवा रहा हूँ, क्योंकि 2017 के मेंस में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था और वो यही था, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, यही रेस का क्वेश्चन था आपका। सवाल में उसमें क्या बोला गया था वो भी देखिए, दिमाग ना खिल गया तो फिर कहिएगा, लेकिन समझते रहिएगा बस सवाल को। सवाल में कहा गया है 1 किलोमीटर का रेस है। इसका तो आंसर मैंने याद कर लिया था, सीधा 500/29 मुझे पता है इसका आंसर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोला गया है 1 किलोमीटर का रेस है, ए बी को जो है 100 मीटर का स्टार्ट देता है और फिर भी वह 20 सेकंड से जीत जाता है। तो पहला केस नंबर 1 आपको समझना है। केस 1 में क्या बातें कही गई है, तो केस नंबर 1 में आपको जो बातें कही गई है वो बड़ा सिंपल है कि आपका एक ए है और फिर उसके बाद कहा गया है बी है। फिर आपको कहा जाता है ए जो है बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, रेस कितने का है, 1 किलोमीटर का। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर ए 1000 भागता है तो इससे 100 मीटर कम ये भागता है, क्योंकि जो स्टार्ट लेता है वो कम की दूरी तय करता है। फिर उसके बाद बोला गया है कि और फिर भी कौन जीत जाता है, ए बी को स्टार्ट देता है 100 मीटर का और फिर भी ए 20 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, फिर भी ये 20 सेकंड से जीत जाता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि ए अभी भी 20 सेकंड से जीत रहा है। यानी ए के टाइमिंग को अगर मैं मानूं कि ए को टी समय लग रहा है तो इससे 20 सेकंड ज्यादा इसको लगता है, यानी ये टी लग रहा है तो इसको टी प्लस 20 सेकंड लगेगा। समझ में आ गया बात, ठीक है, समझ में आ गया। इसको 20 सेकंड क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ये 1000 देखो, अपूर्व गोलियान कहते हैं सर एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। अरे भैया देख लेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 1, पहले जो करा रहे हैं वो देखो ना आप।
ठीक है, फिर हम उसको देख लेंगे। ये 1000 मीटर भागता है तो ये 900 मीटर भागता है, इससे 20 सेकंड इसको अधिक लगता है, क्योंकि सवाल में बोला गया है, ठीक है, कि बी को स्टार्ट भी 100 मीटर का मिलता है और उसके बाद वो बी जो है, ठीक है, ए जो है इससे 20 सेकंड से जीत जाता है। मतलब अगर 20 सेकंड से ये जीत रहा है, इसको 1 मिनट लगेंगे, इसको 40 सेकंड लगेगा, इसको 40 लगेगा, इसको 20 लगेगा, मतलब हमेशा इससे 20 कम। ये था हमारा केस नंबर 1। फिर उसके बाद हमसे केस नंबर 2 का डिस्कशन हुआ, और केस नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया, केस नंबर 2 में सेम बातें कही गई ए के रिगार्डिंग और बी के रिगार्डिंग, और फिर क्या बोला गया वो समझिए। दोनों बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। केस नंबर 2 में कहा गया ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि यदि ए बी को 25 सेकंड का स्टार्ट दे तो बी 50 मीटर से जीत जाएगा। इस बार बी 50 मीटर से जीत रहा है, बी 50 मीटर से जीत रहा है, यानी बी रेस को पूरा कर देगा, बी पूरा 1000 मीटर भागेगा और ये 50 मीटर से जीत जाएगा, यानी ए कितना भागेगा तो सिर्फ 950 मीटर। उसके बाद बोला गया ए ने बी को 25 सेकंड का स्टार्ट दिया है, यानी यहां पर अगर ए को टी डैश का समय लगता है तो इससे 25 सेकंड ज्यादा लगते हैं। किसको लगते हैं? बी को लगते हैं। यही बात, ये दोनों टाइमिंग सेम नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये दोनों टाइमिंग सेम नहीं है। यहां पर जो भी वक्त लगता है उससे 25 सेकंड ज्यादा किसको लगता है? बी को, क्योंकि बोला गया इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकंड। ठीक, आराम से, कोई दिक्कत की बात है। अब मुझे यहां पर बताओ, यहां पर यही 1000 मीटर को भागने में ए को समय लगता है टी, ठीक है, और यहाँ 950 को भागने में लगता है टी डैश। तो क्या हम टी और टी डैश के बीच में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा इस टी डैश को भी टी के मैटर में कन्वर्ट कर दो। टी के मैटर में कन्वर्ट कर दोगे तो बड़ी आसानी होगी, स्पीड निकालने में फायदा होगा, स्पीड आसानी से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो 1000 भागने में कितना समय लगता है, तो बोलोगे सर 1000 भागने में हमको लगता है टी टाइम। मैंने कहा यहाँ बंदा 950 भागा है, तो 950 भागने में कितना टाइम लगेगा, तो 1000 भागने में टी, तो 1 भागने में टी बटे 1000, ठीक है। तो 950 भागने में इसको 950 से गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म, काटेंगे तो 19 बटे 20 टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19 बटे 20 टी। यानी वास्तविकता में जो यहाँ पर समय लगा है वो कितना लगा है, तो बोलेंगे सर या तो आप इसको टी कह दो और नहीं तो आप इसको कह दो 19 बटे 20 टी, ठीक है। या तो आप इसको टी डैश कह दो और नहीं तो आप इसको 19 बटे 20 टी कह दो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों बराबर हैं। ये जो है ये बराबर है किसके? इसके बराबर है। समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि 1000 भागने में टी समय लगता है तो 950 भागने में इतना लगेगा, ठीक। 950 भागने में इतना, कोई दिक्कत की बात। या आप ऐसे ना कह के आप ऐसे, हाँ आप ऐसे ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हो। ये टी डैश का चक्कर छोड़ो, सबसे बढ़िया बता रहा हूं, एक काम करो। मान लो आप ऐसे समझो सवाल को, पहले केस में कहा गया था कि ये इसको 100 मीटर का लीड देता है, तो 1000 भागता है तो ये 900 भागता है। इसको 100 मीटर का लीड देने के बाद बोलता है इसको 20 सेकंड से हरा भी देता है, यानी इसको 20 सेकंड ज्यादा लगते हैं। तो 1000 भागने में इस जनाब को कितना लगता है? टी समय लगता है। दूसरे केस में ऐसा कहा गया है, दूसरे केस में ऐसा कहा गया है कि इससे 50 मीटर कम ये भागता है और इससे 25 सेकंड ज्यादा, 25 सेकंड ज्यादा कौन ले रहा है? बी ले रहा है। तो पहले हम पता करेंगे ए को कितना समय लगेगा। तो 1000 भागने में टी समय लगता है, तो 950 भागने में ए को जो समय लगेगा, तो बोलोगे सर 19 बटे 20 टी लगेगा। टी डैश का चक्कर छोड़ो, इसको टी में ही रखो। 1000 भागने में टी समय, तो 950 भागने में इतना, और इससे 25 सेकंड ज्यादा इसको लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 19 बटे 20 टी से कितना ज्यादा लग रहा है? तो 25 सेकंड ज्यादा लग रहा है, ठीक है। 19 बटे 20 टी से कितना ज्यादा लग रहा है? तो 25 सेकंड लग रहा है। अब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर ये बंदा का स्पीड कितना है? यहाँ 900 भागता है इतने में, यहाँ 1000 भागता है इतने में, तो भैया बी का जो रफ्तार यहां पर होगा वहीं तो रफ्तार यहां पर भी होगा। दोनों का रफ्तार में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? दोनों के रफ्तार को बराबर करेंगे। रफ्तार को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो रफ्तार बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 900 का है और जो टाइम है वो कितने का है? तो t + 20 का है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो 1000 है और जो टाइम है वो कितना है? तो 19 बटे 20 टी और जमा कितना है? तो 25 सेकंड है। ये दोनों बराबर हैं। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म, खलास, फिनिश। जब आप इनको यहाँ पर गुना करेंगे,
ठीक है। जब आप यहाँ पर पूरा गुना करके सॉल्व करेंगे आपको, तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 500/29। आप सॉल्व करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जो सवाल था वो ऐसा बढ़िया सवाल था, ठीक है, जहां पर आपको बोला गया था कि 17 के मेंस का क्वेश्चन था कि अगर ए बी को स्टार्ट देता है 100 मीटर का, तो हम बोलते हैं कि 1000 भागता है तो ये 900 भागता है, तो उस केस में ए इससे 20 सेकंड से जीत जाता है, यानी इससे 20 सेकंड इसको ज्यादा लगते हैं। फिर कहा गया अगर बी ए को 50 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी ये 1000 भागता है तो ये 950 भागेगा। तो वहीं हमने कैलकुलेट किया 1000 भागने में टी टाइम लगा, 950 भागने में इतना लगेगा। तो फिर बोला गया इस वाले केस 2 में इससे 25 सेकंड ज्यादा इसको लगते हैं, इसकी टाइमिंग इतनी हो गई। इसकी जो रफ्तार है वो 900 बटे इतना है और इसकी जो रफ्तार है वो इतना है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 500/29 आ गई। अब एक स्टूडेंट हमारे कहते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन नंबर एक बार 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए। 1 क्वेश्चन में क्या है बताओ, ठीक है। अपूर्व गोलियान कहते हैं सर एक बार 1 देख लो। एमटीएस का क्वेश्चन था, सवाल में बोला गया था कि 100 मीटर का रेस है, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है और बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। बी सी को 10 मीटर से हरा दिया, तो बोला है भाई व्हाट डिस्टेंस ए बीट सी इन मीटर, ठीक है। ए जो है वो सी को कितने मीटर से बीट करता है, यही बोला गया ना भाई, व्हाट डिस्टेंस ए बीट सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपूर्व, यहाँ पर दो चीजें मैटर करती हैं। पहली बात की जो है, इसने इसको कितने मीटर से हराया, तो 10 मीटर से हराया ए ने बी को, और बी ने सी को जो है वो 10 मीटर से हरा दिया। अगर हमारे सवाल में ये बोले कि ए ने सी को कितने मीटर से हराया है नॉर्मली, तो बोला जाएगा कि 20 मीटर से। लेकिन अगर मानो यहाँ पर अपूर्व वही पूछा जाए कि इस सवाल में कि अगर उसी 100 मीटर के रेस में, उस 100 मीटर के रेस में जो है ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो यहां पर आपका बी सही तो आ रहा है, क्या दिक्कत क्या है, ठीक है। आप ऐसे समझो ना, देखो ये 100 मीटर का रेस है, मान लो यहाँ पर ए है, तो ए जो है वो बी को कितने से हराता है, 10 मीटर से, यानी बी यहाँ पर आ जाएगा और बी जो है वो कितना 10 मीटर पहले हार जाएगा, मान लो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया भैया जो है बी जो है वो कितने को हराता है, मान लो बी जो है वो सी को 10 मीटर से हराता है, तो सी यहाँ पर इसको 10 मीटर से हरा देता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा, 20 मीटर से नहीं हराएगा क्या है, बताओ क्यों परेशान हो रहे हो, इस सवाल में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, देखते चलो। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 नंबर पे आ जाओ। 10 नंबर भी बढ़िया सवाल है, देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए एक बार, अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को। अपूर्व कहते हैं सर इसका आंसर ए दिया गया है। अरे भैया इसका आंसर ए कैसे दे सकता है, 19 अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से दिया गया होगा। फिर देखो अगर आप इस सवाल में बोलोगे ना, तो देखो आप इस सवाल को फिर ऐसे करो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो देखो सवाल में आप ऐसे समझो कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए ने बी को कितने मीटर का स्टार्ट दिया, 10 मीटर का, तो आप ऐसे समझो ये 100 भागा है तो ये 90 भागेगा। फिर उसके बाद कहा गया है बी ने सी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया है, बी अगर आपका 100 भागेगा तो सी जो है उस केस में आपका 90 भागेगा। फिर आपका सवाल ऐसे बनेगा, अगर आप जिस तरीके से सॉल्यूशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपका 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 0 से आपका 0 खत्म। अब यहाँ पर देखिए तो आपको पूरा का पूरा गुना करना पड़ेगा। यहाँ 10 दिया गया है तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 9 दिया गया है तो यहाँ 9 लिखेंगे। 10 इंटू 10 आपका 100 आ जाएगा, 9 दही के 90 आ जाएगा, 9 नवा 81 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ये इसको 19 मीटर से मात देगा। समझ रहे हैं, तो आप इसका आंसर 19 मीटर देंगे। सॉल्यूशंस दोनों पॉसिबल हैं, वो डिपेंड करता है हमारा एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। मैंने आपसे शुरू में कहा ना, अगर आपका एग्जामिनर नॉर्मली ये पूछ रहा है ए सी को कितना बीट करेगा, तो आपका उत्तर 20 होगा उस केस में। लेकिन अगर वही पूछता है कि उसी रेस में, उसी 100 मीटर के रेस में आपका जो ए है वो सी को कितने से बीट करेगा, तो बोलोगे देखो ए 100 भागता है तो बी 90 भागता है,
ठीक है। अब B 100 भागता है तो C 90 भागता है। यहाँ पर इनके स्पीड का अनुपात 10:9 है, इनके स्पीड का अनुपात 10:9 है। B का तो दो अलग अलग रफ्तार हो नहीं सकता है, तो उस केस में इनके रफ्तार को बराबर करेंगे। 10 का पड़ोसी 10 है, 9 का पड़ोसी 9 है, रफ्तार 100, 90 और 81 का निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर A 100 मीटर भाग रहा है तो B 90 भागता है और C जो है वो 81 भागता है। उस केस में इनका जो गैप आएगा वो 19 मीटर का आएगा। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ऐसे आंसर करने का। दूसरा तरीका आप समझना, दूसरा तरीका हमने परसेंटेज के मेथड से बताया है, जिससे आपका आंसर 19% आ सकता है। आप बोलेंगे सर A है और B है, A अगर 100 भागता है ना तो B कितना भागता है 90, इससे 10 कम। उसी तरीके से B अगर 100 भागता है तो C जो है वो कितना भागता है 10 मीटर कम भागता है। आप बोलेंगे सर ये देखो कितना परसेंट कम है 10%, यहाँ पर B कितना परसेंट कम है 10%। तो अब मैं आपको बताऊं तो आपको सिंपल सा मैं आपको बात बोलूं, इससे 10% कम B भागता है और B से 10% कम कौन भागता है C भागता है। तो कल के दिन एक नया रेस मैं बनाऊं जहां पर 3 लोगों को शामिल करूं। मैं कहूं बेटा तुम A 100 भागते हो तो इससे 10% कम कौन भागेगा B भागेगा यानी 90 भागेगा, और इससे 10% कम कौन भागेगा C, तो 90 का 10% 9 होता है यानी 81 आएगा। अब इन दोनों का अंतर देखो तो भी कितना आएगा 19 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से मेथड नंबर 1 है आपका ये और मेथड नंबर 2 है, ये दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। ये तो हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 पर आ जाइए। 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सिंपल है क्वेश्चन। बोला गया दो कार है A और B, किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो रफ्तार रेस की जो लंबाई है वो है 1200 किलोमीटर की। फिर कहा गया कार A और कार B की जो रफ्तार है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आपको बोला जाता है कि कार B जो है कार A को जो है, ठीक है, एक स्टार्ट देता है T घंटे का कि भैया B वाला बोलता है A वाले को तुम बढ़ो थोड़ा सा आगे, तुम हमसे T घंटा आगे बढ़ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो T का मान कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद कहा जाता है लेकिन कार A को एक नाइट्रो बूस्ट लगा दिया जाता है। नाइट्रो बूस्ट जानते हो क्या होता है, जिसको लगाते ही स्पीड काफी तेजी हो जाती है, बढ़ जाती है स्पीड। तो A में एक नाइट्रो बूस्ट लगा दिया जाता है जो उसके स्पीड को 25% बढ़ा देता है, सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए। इस हिसाब से क्या होते हैं, दोनों के दोनों कार जो है वो सेम टाइम पर पहुंचते हैं। तो जो T का मान पूछा गया था कि कितने मीटर का या कितने समय का, आपने उसको स्टार्ट दिया है। देखो अगर आप ऐसे समझो तो रेस की जो लंबाई है वो कितने की है, तो बोलोगे 1200 किलोमीटर की। ठीक है, 1200 किलोमीटर की। A की रफ्तार कितने की है, 100 किलोमीटर की। अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से भागता तो A को 12 घंटा लगता। B की रफ्तार है 120 की और वो इससे भागता तो उसको कितना लगता, तो 10 घंटा लगता। मैं कह रहा हूं A को कितने घंटे लगते, तो 12 घंटे अपने ही रफ्तार से भागता तो, और B अगर अपने रफ्तार से भागता तो उसको लगता 10 घंटा। सवाल में बोला गया है कि दोनों के दोनों फिनिशिंग टाइम पर, जब फिनिशिंग लाइन जो है वहां सेम टाइम पर पहुंचते हैं, दोनों के दोनों जो हैं, माने A को 12 घंटा लगता और B को 10 घंटा, लेकिन शुरू किया और एंड किया तो पता चला भैया देखो कहानी क्या चल रही थी, ये आपका रेस था। ठीक है, A भी यहीं पर है और B भी यहीं पर है। A अपने नॉर्मल चाल से चलेगा तो 12 घंटे में, B नॉर्मल चाल से चलेगा 10 घंटे में। तो यहाँ पर कुछ तिकड़मबाजी की गई और कहा गया देखो हमको पता है कि A का रफ्तार कितना है तो 100 है, B का रफ्तार कितना है तो 120 है, ये हमको पता है। तो दोनों को रेस स्टार्ट करवाया गया और दोनों से एक ही टाइम पर फिनिश करवाया गया, दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे। तो भैया ये जो 2 घंटा का गैप था, ये 2 घंटा के गैप को कैसे एडजस्ट किया गया, तो ये 2 घंटा के गैप को जो है ना इस कदर एडजस्ट किया गया कि एक तो A ने B को कुछ गैप दिया, यहां पर बोला कि तुम T घंटा हमसे आगे बढ़ जाओ, और फिर उसके बाद वहां से भी पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद क्या बोला कि चलो तुमको जितना कमी लग रहा है तुम जो है अपने अंदर नाइट्रो बूस्टर लगा दो और हमसे थोड़ी सी अपनी रफ्तार को तेज कर दो। मतलब एकदम एक्सक्लूसिव क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि A ने जो है देखो B नाम का बंदा A को क्या करता है, पहले तो बोलता है जा बेटा भाग ले, जी ले अपनी जिंदगी, कुछ समय तू भागता रहे भागता रहे भागता रहे। कुछ समय भागने के बाद दे दिया ये रास्ता में है और वहां से शुरुआत करता है। फिर भी दिख रहा है दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। फिर B ने कहा एक काम कर, तुम अपने अंदर नाइट्रो बूस्टर लगा लो, अपनी स्पीड को और बढ़ा लो ताकि हम दोनों एक साथ पहुंचेंगे वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चल रही होती है और कहानी
कहानी सुन के बहुत मजा आया होगा आपको मेरे नरेशन से, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि बताओ वो जो टाइम स्टार्ट दिया था ना वो टाइम कितना था, ठीक है। मजा आया, समझ में आया, स्टोरी एकदम बढ़िया लगा। अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल को आप ऐसे समझो, तो सवाल में आपको यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं कि ए जो है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर देखो तो ए को जो नाइट्रो बूस्टर मिलता है वो 1 घंटे के लिए मिलता है और 1 घंटे के लिए वह अपनी रफ्तार को 25% बढ़ा लेता है। तो एक बात बताओ, ए को जो दूरी तय करनी थी, ठीक है, उसने, ठीक है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर वो भागता है, ठीक, 25% रफ्तार बढ़ा लेगा वो, तो कितना भागेगा, 125 भागेगा। जैसे मेरी रफ्तार 100 की है, 10% बढ़ाऊंगा तो 110 से भागूंगा, 20% बढ़ाऊंगा 120 से, तो इसने अपनी रफ्तार को जो है 25% बढ़ा लिया है, यानी इसकी रफ्तार 125 की हो गई है। तो 1 घंटे में ए जो है 125 किलोमीटर भाग जाता है। भागना है टोटल कितना, तो टोटल भागना है 1200। इसको भागने में उसको लगते हैं कितना, तो 1 घंटा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1200 में से इतना भाग चुका है तो 1075 बचा। अब इस 1075 को कितने के रफ्तार से भागेगा, तो 100 किलोमीटर के रफ्तार से, तो यहाँ पर उसको लगेंगे 10.75 आवर। इस हिसाब से उसको लगेगा 10.75, तो टोटल जो बात करेंगे वो करेंगे 11.75 आवर लगा है। 11.75 आवर किसको लगा है, तो यहाँ पर ये ए को लगा है, इतना समय ए को लगा है। कैसे इतना समय लगा है, तो एक तो 125 किलोमीटर भागने में 1 घंटे और बाकी 1050 को 100 से भागने में, 1075 को 100 से भागने में इतने घंटे, यानी ए को टोटल इतना समय लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी को, तो बी का जो रफ्तार है उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ है ही नहीं। 1200 किलोमीटर की दूरी है, 120 से भागना चाहता है तो उसको लगेंगे 10 घंटे। अब ए को इस हिसाब से इतने घंटे लग रहे हैं, बी को लग रहे हैं इतने घंटे, तो ए बी को कितना, देखो बी वाला बंदा जो है वो ए को कितना घंटा बोलेगा कि तुम उतना घंटा भाग जाओ, इन दोनों का अंतर यानी 1.75 आवर। 1.75 आवर जो होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों को अगर सेम ही समय पर पहुंचना है तो ए को 1.75 घंटे आगे भगाना पड़ेगा, तभी दोनों सेम समय पर पहुंच पाएंगे, ठीक है, समझ गए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में, बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न आपको यहां से मिलने शुरू होंगे। सवाल में बोला गया है एक रेस है d किलोमीटर का जिसमें a जो है b से 0.2d से जीत जाता है। अब ये सवाल को जान के मैंने कैलकुलेटिव बनाया है ताकि आप समझे कि असल में ये d और 0.2d का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बस सवाल को समझना होता है, ठीक है। जैसे बोला गया है a जो है वो b से 0.2d से जीत जाता है। अरे एक काम करो यार, मान लो d को 100 मान लो, d को 100 मान लो। अगर ये 1 है तो इससे 0.2 ये कम है, यानी आप अगर ये 100 है तो 20 कम होगा, तो बोलेगा a जो है b से 20 मीटर से जीत जाता है। a b से 20 मीटर से जीत जाता है, तो आप बोलोगे अगर जनाब ये 100 है तो इससे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 मीटर भागेगा तो ये 80 भागेगा, इससे 0.2 कम भागेगा, ठीक है। फिर बोला जाता है एंड इन द सेम लेंथ, उतनी ही लेंथ में, उतनी ही लंबाई में b जो है c से 0.75 से क्या होता है, तो बोलोगे अगर b जो है 100 भागता है तो इससे 0.25 यानी 25 की कमी, यानी c कितना भागेगा, तो 75 भागेगा, ठीक है। c कितना भागेगा, इन द सेम लेंथ b विंस c बाई इतना d। व्हाट शुड बी द हेड स्टार्ट टू c, d का तो बात ही नहीं है। और उसके बाद बोला जाता है कि बताओ यहाँ पर कि c को कितने का स्टार्ट दिया जाए कि a और c जो है एक ही टाइम पर फिनिश करें। एकदम बहुआ सवाल, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर ये जो है सेम कंसेप्ट पर है, ठीक है, सेम कंसेप्ट पर है। देखो बोला गया इससे 0.2 कम, मैंने कहा ना एक काम करो, d को मान लो 100, तो d को मानोगे 100 तो 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 100 करोगे तो 20 आएगा। तो बोला गया है अगर a जो है b से 20 मीटर से जीतता है, यानी a 100 भागता है तो b 80 भागता है। उसी तरीके से b जो है 0.25 को 100 के साथ गुना करोगे तो 25 आएगा, यानी उसी रेस में, ठीक है, उसी रेस में बोला गया है इन द सेम लेंथ b जो है वो c को कितने से हरा देता है, 25 से हरा देता है। तो b c को 25 से हरा देता है, तो हमारी ये कहानी हो गई है ऐसी। अब यहाँ पर जो है हम चाहें तो इनका रेशियो ले लेते हैं, ऊपर वालों का नीचे वालों का। 20 से काटेंगे तो 5 बार में, 20 से काटेंगे तो 4 बार में,
ठीक है, 25 से काटेंगे तो आपको 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 3 बार में। 5:4:3 आ गया, 5:4:3 दिख रहा है, 4 दोनों जगह कॉमन है तो ये हमारा आ गया है। बोला गया है, ठीक है, कि आपको जो है यहाँ पर कितने का स्टार्ट ए को सी का देना होगा कि एक ही टाइम पर फिनिश कर पाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो हमने यहाँ पर माना था, ठीक है, ये जो ए है ये रेस को पूरा कर रहा है और ये जो बी है ये 4 यूनिट भाग रहा है और ये 3 यूनिट भाग रहा है। तो आपको ऐसे बोलूं यहाँ पर कितने की कमी है, खुद बता दो। आप ऐसे समझ लो कि जो डी दिया गया है वो डी कितने का मान है, तो ये डी हमारा 5 का मान है और हमें कितने का पता करना है, इनका गैप पता करना है, यानी इतना 2/5 कितना हो गया बताओ, 0.4 डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। ए जो है सी को कितने स्टार्ट दे उसी रेस में, यानी ए अगर सी को स्टार्ट देगा तो ए भैया जाहिर सी बात है कि रेस क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी जो 5 है वो कितने का मान है, तो ये डी का मान 5 है और कितने का स्टार्ट देना है, 2 का, तो 2/5 यानी 0.4 डी, 2/5 यानी 0.4 डी। What should be the head start to C? What should be the head start to C so that A and she finish the race at same time? क्या परेशानी है? 10 से 8 हो गया आपका, ठीक है। And in the same length B wins over इतना बाई इतना, 0.4D आएगा ना मेरे भाई। 0.2D कैसे आंसर दे रहे हैं आप? केशव का आंसर B आ रहा है। 180-60 ले लिया, यही तो गलती कर दी। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 180-60। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना तो देखो, जैसे ये चीजें अब आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हैं कि ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, इसको 100 बनाना है तो 20 से गुना करो तो ये आपका 100 आ जाएगा, ये आपका 80 आ जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा। तो पता है आप 40 का गैप है, 40 का गैप 100 के ऊपर तो 0.4D। ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे समझ सकते हो। आ जाओ अगला सवाल देखो। अब ये सवाल देखो तो ये सवाल है बहुत लेंदी, लेकिन बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में, ठीक है। ये सवाल सिर्फ बनेगा 1 सेकंड में, इस बात को समझिए, ठीक है। अब 1 सेकंड कहा है तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड में बना के आपको दिखाएंगे। सवाल में आपको क्या बोला गया है, बड़ा सरल सा एकदम बोला गया है कि 3 किलोमीटर का रेस है, ए और बी की जो रफ्तार है वो 6:5 है। ए जो है वो 10 सेकंड से जीत जाता है। सवाल में हमसे बोला गया यहाँ पर व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस, ऑल्सो टू एंड द रेस इन डेड हीट, व्हाट % ऑफ द टोटल डिस्टेंस शुड ए गिव द स्टार्ट अप टू बी। आपको ऐसे समझना है कि 3 किलोमीटर का रेस है, ए और बी के जो स्पीड का अनुपात है वो कितना है, तो 6:5 है। यानी 1 सेकंड में ए अगर मान लो 6 मीटर भागता है तो बी 5 मीटर भागता है। फिर बोला कि जब रेस होता है तो पता चलता है कि ए भैया जो हैं वो 10 सेकंड से जीत गए हैं। अगर हम समय की बात करेंगे तो समय में वो 10 सेकंड से जीतेंगे और डिस्टेंस में बात करेंगे तो डिस्टेंस में वो 1 यूनिट ज्यादा है। सवाल में बोला गया है कि बताओ बी को कितना समय, सवाल में ये बोला गया है कि जो रेस है ना वो एकदम बराबर समय पे एंड हो रहा है, तो इस 10 सेकंड की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाद में देखेंगे एकदम रेस एकदम प्रॉपर टाइम पर फिनिश हो जा रहा है। तो प्रॉपर टाइम पर फिनिश कब होगा, जब ए बी को कुछ स्टार्ट देगा। अगर प्रॉपर टाइम पर फिनिश करवाना है तो ए को बोलना पड़ेगा कि भैया हम यहीं पर हैं, तुम हमसे थोड़ा सा आगे से होकर भागो, तभी दोनों जाएंगे और सेम टाइम पर रेस को खत्म करेंगे। क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, तुम्हारी स्पीड कम है। अगर दोनों एक ही पॉइंट से शुरू किए, मेरी स्पीड ज्यादा, हम तेजी में भागेंगे, तुम मेरे पीछे पीछे भागोगे, तुम हार जाओगे रेस। दोनों को एक ही टाइम पर पहुंचना है तो एक काम करो, तुम कुछ दूरी से हमसे भागो, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो कितना दूरी पे। तो आप ऐसे समझो कि अगर ये आपका एक रेस का पूरा लाइन है और मैं अगर बात करूं यहाँ पर कि ए हमेशा रेस को खत्म करता है और बी जो है वो रेस को वो भी खत्म करता है, लेकिन स्पीड का अनुपात देखोगे तो बोलोगे कि ए की जो चाल है वो 6 है
और बी की चाल जो है वो 5 है। मैं कहता हूं दोनों को बराबर डिस्टेंस तय करना है, दोनों को क्या करना है, बराबर डिस्टेंस तय करना है, क्योंकि रेस को शुरू भी करना है, रेस को खत्म भी करना है। लेकिन बी की रफ्तार कम है तो उसको गैप लेना पड़ेगा, उसको इससे क्या लेना पड़ेगा, उसको इससे उधारी लेना पड़ेगा। अगर ये 6 भाग रहा है, ये 5 भाग रहा है, तो उसको इससे कितना लेना पड़ेगा, 1 का डिस्टेंस गैप लेना पड़ेगा। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, और 1/6 16.66 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, इसलिए मैंने कहा ना 1 सेकंड में कि ये भैया 6 यूनिट, मान लो ना इसकी स्पीड 60 की है, उसकी स्पीड 50 की है, तो ये यार एक ए जो है ना, मान लो यहां से यहां 60 मीटर भाग गया, ठीक है, और बी उतने समय में सिर्फ यहां से यहां 50 मीटर ही भाग पाता है। मैंने कहा दोनों को सेम टाइम में रेस को खत्म करना है, तो ये जो 10 मीटर से बी हार रहा है, तो इसने कहा कि भैया ये 10 मीटर का हमको एक काम करो, हम रेस अब यहां से शुरू नहीं करेंगे, तुमसे 10 मीटर आगे से शुरू करेंगे, ताकि हम यहां से भागेंगे, तुम यहां से भागोगे तो बराबर टाइम पर पहुंच पाएंगे। तो यही 10 मीटर का वो गैप लिया है 60 के ऊपर, तो 1/6 कितना हुआ, 16.66% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। टाइम निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, मत निकालो, उतना सोचोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। रेस के क्वेश्चन में उतना नहीं सोचते, ठीक है, हाँ, उतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल एकदम बहुआ सवाल है। देखो बोला गया है कि ए जो है इतना गुना फास्ट भागता है, किससे फास्ट भागता है, बी से फास्ट भागता है। यानी अगर हम दोनों के रफ्तार की कंपैरिजन करें तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अगर बी की रफ्तार जो है वो 3 है तो ए की रफ्तार 3 कम 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इनके रफ्तार का अनुपात आएगा, स्पीड का अनुपात आएगा 5:3। कोई समस्या की बात। बोला गया है ए जो है वो बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है। ए जो है वो बी को कितने मीटर का स्टार्ट देता है, 80 मीटर का। हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब आपको देखो तो एक छोटा सा हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं। आप लोग को पता है, एक बात आप लोग को पता ही नहीं है, और जो पता नहीं है वो क्या है वो समझिएगा। जैसे पता है क्या होता है, ये रेस होता है, ठीक है, यहां पर एक बंदा ए है और यहीं पर एक बंदा बी है। ए को अच्छे से पता है उसकी अपनी औकात क्या है। ए के जैसे मानो एक बात मैं आपको बताऊं तो ए को पता है कि वो 1 सेकंड में 5 मीटर भाग सकता है, और बी को पता है कि वो 3 मीटर पर सेकंड में भाग सकता है। दोनों व्यक्ति यहां से शुरू करते हैं। ए रेस को जब खत्म करता है ना तो बी यहां पर रास्ते में जाके कहीं पर अटक जाता है। यहां जब ए पहुंचता है तो बी रास्ते में कहीं जाके अटक जाता है। तो ए जब भागेगा ना, और ए जो दूरी तय करेगा और बी जो दूरी तय करेगा, तो ये डिस्टेंस भी उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में इनका स्पीड होगा। यानी स्पीड का अनुपात 5 और 3 का है तो डिस्टेंस का भी अनुपात 5 और 3 का ही होगा। ये बात हमें समझना पड़ेगा। एक कांस्टेंट टाइम की बात करेंगे तो जिस रेशियो में इनकी स्पीड होगी उसी रेशियो में क्या होगी, उसी रेशियो में इनका डिस्टेंस भी होगा। ये बात तय है कि जिस रेशियो में इनकी स्पीड है उसी रेशियो में डिस्टेंस। तो ए बी से कितना यूनिट से भागेगा, तो बोलोगे सर 5 यूनिट ये भागा है, 3 यूनिट ये भागा है, तो ये यहां पर 2 यूनिट से मार खा जाएगा, 2 यूनिट से हार जाएगा। सवाल में वही बात कहा गया है कि ए बी को स्टार्ट देता है 80 मीटर का। अगर नॉर्मली दोनों एक ही पॉइंट से शुरुआत करते हैं तो वो क्या होता कि ए आगे पहुंच जाता, बी पीछे रह जाता और वो हार जाता। तो हमने उल्टा कर दिया, हमने कहा एक काम करो, अब रेस को ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे, अब दोनों के दोनों पहुंचो वहां पे। ए पहुंचेगा यहां पे, समझना मेरी बात को। अगर दोनों को एक ही पॉइंट से, अगर हम दोनों को एक ही पॉइंट से शुरू करवा रहे थे, ए पहले पहुंच जा रहा था, बी पीछे हो जा रहा था, कितना यूनिट, 2 यूनिट पीछे। अब हमने कहा इस काम को सॉल्यूशन देना, अगर मुझे दोनों को सेम टाइम पर पहुंचाना है तो ए को यहां से दौड़ाओ, और जितना पीछे बी रह रहा था ना उतना पीछे अब बी को वहां से दौड़ाओ। तो ए यहां से भागना शुरू करेगा, बी यहां से भागना शुरू करेगा। ए पूरा का पूरा 5 यूनिट भागेगा, बी सिर्फ 3 यूनिट भागेगा। तो यानी ए जितने से हारता है ना, असल में वो गैप, या आप ऐसे बोल लो वो स्टार्ट भी उतने ही यूनिट का लेता है, ठीक है। तो ए पूरा का पूरा रेस हर वक्त खत्म कर रहा होता है, और जो स्टार्ट लेता है वो रेस को कभी खत्म नहीं करता। तो ए पूरा 5 यूनिट भागेगा क्योंकि उसकी रफ्तार 5 है, बी 3 यूनिट भागेगा क्योंकि उसकी रफ्तार 3 है। तो जो गैप लेगा वो कितना लेगा, 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट का मान सवाल में 80 मीटर दे रखा है। पूरे ट्रैक का मान पूछा है, 2 का मान 80, 1 का मान 40, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
असल में आपको समझाने में इतना समय लगा, नहीं तो ये सवाल कुछ भी नहीं था। सिंपल दिख रहा था कि स्पीड का अनुपात 5:3 है, तो वो जो दूरी भी तय करेंगे वो भी इसी रेशियो में तय करेंगे जिस रेशियो में उनकी स्पीड है। लेकिन बोला गया है दोनों ने समान दूरी तय की है, मतलब ये 2 यूनिट ज्यादा भागेगा। ये 2 यूनिट ज्यादा काहे भागेगा, कैसे भागेगा? क्योंकि इसको अधिकार दिया गया है भागने का। इसको बोला गया है कि तुमको 2 यूनिट ज्यादा भागना है, ठीक है। अगर स्पीड का अनुपात 5:3 है तो डिस्टेंस का भी जो रेशियो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। इसको 2 यूनिट ज्यादा बोला गया स्टार्ट के चक्कर में, तो 2 यूनिट का मान सवाल में जो है वो 80 मीटर दे रखा है, एक का मान 40, तो 5 यूनिट का मान 200 मीटर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। सीडीएस का बड़ा बेहतरीन प्रश्न ये पूछा गया है 2020 में। एकदम जब मैं क्वेश्चन बना रहा था रेस के, तो रेस के क्वेश्चन सीडीएस में जैसे आ जाते हैं, एमटीएस में आ जाते हैं, सीजल में मेंस में एक आधा आ जाते हैं, बट ज्यादा ये प्री वरी में कभी आए नहीं है। सीजल के प्री में पूछे नहीं जाते, ये उतनी महत्व नहीं रखते हैं प्री में। हाँ मेंस में जरूर रखते हैं, मेंस में आता है एक आधा सवाल। तो जैसे यहाँ पर ये सवाल देखो बोला गया सेम तरीके से, हमने यहाँ पर देखा कि भैया एक्स और वाई की जो रफ्तार का अनुपात है वो 5:6 है। बोला गया वाई जो है वो एक्स को एक स्टार्ट देता है कितने मीटर का, 70 मीटर का, कितने किलोमीटर में, 1.2 किलोमीटर के रेस में। बोला गया है कौन जीतेगा और कितने दूरी से जीतेगा, मान लो ऐसा पूछा गया है, कौन जीतेगा कितने के दूरी से। स्पीड का अनुपात क्या है बताइए, एक्स का स्पीड अगर 5 है तो वाई का स्पीड 6 है, ठीक है। साथ में एक्स कितने मीटर का स्टार्ट लेता है, 70 मीटर का, कितने के रेस में, 1200 मीटर के रेस में। 1.2 किलोमीटर का मतलब 1200। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं बताइए। पहली बात तो हम यहाँ समझते हैं एक्स और वाई के स्पीड का अनुपात कितना है, तो आप बोलेंगे सर देखो स्पीड का जो अनुपात है सवाल में दे रखा है 5:6। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यही एक्स और वाई के केस में, ठीक है, पूरा बड़ा से थोड़ा सा लिख देते हैं ना, ये हमारा एक्स है ये वाई है, स्पीड का अनुपात सवाल में दे रखा है 5:6। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस में, तो बोला गया है कि x 70 मीटर का स्टार्ट लेता है, 70 मीटर का स्टार्ट लेता है, पूरी की पूरी रेस 1200 मीटर की है, यानी y जो है वो 1200 भागता है और x इसे 70 मीटर कम भागता है, यानी वो 1000, ठीक है। 1100 कितना भागता है, 1130 भागता है, 1130 भागता है। समझ में आ गया, ये इतना मीटर भागता है और ये इतना मीटर भागता है, इससे 70 मीटर का ये स्टार्ट लेता है। बोला गया रेस को कौन जीतेगा और कितने दूरी से जीतेगा। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि इनकी रफ्तार 5 और 6 ना होकर एक पल के लिए इनकी रफ्तार 50 और 60 है, तो जो x को समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम क्या करते हैं पहले डिस्टेंस को लिख लेते हैं फिर स्पीड को लिख लेंगे। ये जनाब डिस्टेंस कितना भागे हैं 1130 और ये जनाब डिस्टेंस कितना भागे हैं 1200। इनको जो स्पीड है वो कितनी है, तो हमने कहा स्पीड मान लो 5:6 है, तो 5:6 को 50 और 60 भी कहा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। 5:6 को 50-60, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड 60 मीटर पर सेकंड हमने मान लिया। तो इस हिसाब से जो इनको समय लगेगा, जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको भाग करेंगे यहां से तो बोलेंगे सर 22.6, 0 से 0 खत्म 22.6, और इसको जब यहाँ समय लगेगा तो कितना लगेगा, तो भैया इसको 20 सेकंड लगेगा। जाहिर सी बात है आपको दिख गया यहाँ पर कि वही रेस के लिए एक्स को इतना समय लगता है और वही रेस को खत्म करने में वाई को इतना लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ दिख रहा है कि कौन हार रहा है, जिसको समय ज्यादा लगेगा वही तो हार रहा है ना। इससे ज्यादा समय, एक रेस को खत्म करने में मुझे 10 सेकंड लगते हैं, आपको 12 सेकंड लगते हैं, यानी मैं जीत जाऊंगा आप हार जाओगे। इसको 20 लग रहा है, इसको 22.5 लग रहा है, यानी 22.6। तो y यहाँ पर जो है वो जीतेगा और x क्या होगा, हार जाएगा। तो ऑप्शन में देखो पहले y कहां पर है, तो बोला गया y विन यहां पर भी है, y विन यहां पर है, लेकिन 2 जगह पर है। भैया अब ये 2 जगह में किसको कंफर्म करेंगे, तो मुझे खुद बताओ। y को लगते हैं 20 सेकंड, जैसे मानो मैं 10 सेकंड में रेस को पूरा करता हूं, आप 12 सेकंड में पूरा करते हो, तो मैं कितने सेकंड से जीत गया या आप कितने सेकंड से हार गए, तो 2 सेकंड से। उसी तरीके से x यहाँ कितने सेकंड से हार गया, तो 2.6 सेकंड, इनका अंतर 2.6 सेकंड आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है।
2.6 सेकंड से कौन हार गया, x हार गया, या फिर y जो है वो 2.6 सेकंड से जीत गया। तो आप बोलेंगे यहां पर कि ये 2.6 सेकंड से हार गया, ठीक है। कितने से हार गया, कौन हार गया, तो भैया x हार गया, ठीक। एक सेकंड में वो 50 भागता है, क्योंकि उसकी रफ्तार को हमने क्या माना था, 50 मीटर पर सेकंड माना था हमने कहा एक सेकंड में ये 50 भागता है, तो 2.6 सेकंड में ये कितना दूरी भागेगा, तो 2.6 इंटू कितना माना, 50 माना, 26 पचे 6 पचे 30, 5 दूनी 10 13, 130 मीटर, यानी ये 130 मीटर से क्या होगा, तो हार जाएगा। यानी y जो है वो रेस को जीतेगा, और कितने से जीतेगा, तो y विल विन द रेस बाय 130 मीटर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। इसका टाइम निकाला, इसका टाइम निकाला, कितने सेकंड, 2.6 इंटू हारने वाले की स्पीड 130 मीटर जो है वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। आ जाइए सवाल नंबर 15 में आ जाइए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया एक 100 मीटर का रेस है। ए जो है ना, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ए जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। ए जो है बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है और फिर भी 9 सेकंड से हरा देता है। तो बताओ बी की रफ्तार कितनी होगी। अभी कुछ देर पहले ये वाला सवाल किया था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पता है किसका भाई है, क्वेश्चन नंबर 5 का भाई है। सेम तरीके से कि 100 मीटर का रेस है, ठीक है। ए जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, तो 100 मीटर का रेस 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने यहाँ पर ए का टाइम निकाल दिया था। फिर वहां पर हमें पता चला कि जो भैया ए जो है वो बी को कितने सेकंड से हराता है, 10 सेकंड से, तो इसके समय में 10 सेकंड जोड़ दिया, ये बी का टाइम हो गया। फिर हमें पता है कि ये 10 मीटर का गैप भी लिया था, यानी 100 में 10 घटा के 90 मीटर, तो उस तरीके से बी की रफ्तार निकाली थी। तो 5 नंबर और 15 नंबर दोनों का दोनों सेम है। सेम तरीके से आप बोलो 100 मीटर का रेस है, ए जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो ए का टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे टाइम को, तो बोलेंगे 100 है और बट्टे में 6 है। चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 और 18 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 से ये 3 बार में काटेगा, 5 से ये 20 बार में काटेगा, तो जो समय आएगा वो हमारा आ जाएगा 60 सेकंड। ये हमारा ए का समय है। बोला गया है सवाल में क्या, वो भी तैयार, ध्यान से समझिएगा। सवाल में आपको बोला गया है कि ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है और फिर भी 9 सेकंड से उसको मात दे देता है, यानी इससे 9 सेकंड ज्यादा लगते हैं। किसको लगते हैं, बी को। मैं आपको 5 सेकंड से हरा रहा हूं, इसका मतलब आप मुझसे 5 सेकंड ज्यादा ले रहे हो, तो बी का जो टाइम है वो इतना है। साथ में डिस्टेंस जो बी भाग रहा है वो कितना भाग रहा है, तो सवाल में यहां पर यह बात बोला गया है कि ए जो है बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ इतना, यानी ए अगर 100 भागता है तो बी 8 मीटर कम भागता है, यानी बी कितना भागता है, तो बी 92 मीटर भागता है। तो यहां डिस्टेंस दे दिया, यहां टाइम दे दिया, तो बी का स्पीड नहीं निकाल सकते। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां बोलेंगे 23 का 4 गुना है और ये 23 का 3 गुना है, 4/3। और 4/3 को किस में बदलना है, तो बोलेंगे ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर घंटे में, यानी 18/5 के साथ इसको गुना करो। यहाँ पे 3 से काटोगे 6 बार में, 24/5 का मतलब 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा रफ्तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखें, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि एक रेस है, 1000 मीटर का रेस है, ए बी को 150 मीटर से हराता है। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, ए जो है वो पूरा है और ये बी है। ए बी को कितने से हराता है, 150 मीटर से, यानी ए अगर 1000 भागता है तो बी उसको 850 मीटर ही भाग पाता है, इससे 150 मीटर से हार जाता है। फिर बोला गया है एक दूसरा रेस है 3000 मीटर का, उसमें सी नाम का बंदा डी नाम के बंदे को हराता है। तो उस रेस की लंबाई कितनी है, तो उस रेस की लंबाई 3000 मीटर है, यानी सी पूरा का पूरा 3000 भागता है। तो इससे 400 कम कौन भागेगा, डी भागेगा, यानी वो 2600 भागेगा। वही बात बोला गया कि सी डी को 400 मीटर से बीट करता है। सवाल में बोला गया है जितनी रफ्तार ए की है ना, उतनी ही रफ्तार सवाल में आपको बोला गया है, सॉरी, बी और डी की जो रफ्तार है वो क्या है, समान है। इनके द्वारा चली गई जो रफ्तार है, इनकी जो रफ्तार है वो क्या है, समान है। कभी कभी सिस्टम वो इसका हैंग कर जाता है, समझे।
ए पूरा भाग रहा है 1000। तो बोला गया है सवाल में बी का और डी का जो रफ्तार है ना, वो बोला गया है बी इज इक्वल टू डी, मतलब जो उनकी गति है वो बराबर है। फिर बोला गया है बाकी सबका जो स्पीड है, assume that A B C D run with a uniform speed in all the event। अगर ए और सी पार्टिसिपेट करे, कितने के रेस में पार्टिसिपेट करे, तो 6000 मीटर के, तो कौन करेक्ट होगा। देखो ऐसे सवालों में हमेशा पता है क्या होता है, एग्जामिनर चाहता है कि वो आपको कंफ्यूज करे। ए और बी को 1000 मीटर के रेस में भगवा देगा, इनको 3000 मीटर के रेस में भगवा देगा, और ऐसी कहानी ये करते रहता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको कितने मीटर के भी रेस में भगवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इनको बराबर करो, इनके स्पीड को लाके। जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको सिंपल सा एक बात कहा, यहां पर आप ऐसे समझेंगे, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। यहां पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप किस तरीके से सॉल्यूशन चाहते हैं। आप ऐसे समझिए कि ए 1000 में, ए अगर 1000 भाग रहा है ना, तो बी कितना भाग रहा है, 850। मैं कहता हूं एक काम करो, ठीक है, ए अगर 1000 भागेगा, ठीक है, ए अगर 1000 भागेगा, पहले तो इसका गैप जो है वो पता होना चाहिए। बोलता है कि बी और जो डी का रफ्तार है वो बराबर करो। तो ये क्या करो, कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने परीक्षा में आएगा ना, तो रेशियो को बराबर करना सीखो। रेशियो को बराबर कैसे करते हैं, तो जरा आप इनका गैप देखो, इनका गैप देखोगे तो ये कितने का है, तो इनका रेशियो देखो, ये रेशियो कितने का है, तो बोलोगे सर 20:17 है। और जब आप इनका रेशियो देखोगे तो बोलोगे सर ये 15:13 है। सवाल में पता है माय डियर आपको क्या बोला गया, बोला गया बी जो है वही डी है, बी जो है वही डी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, बड़े ध्यान से देखो, यही तो सवाल है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमारे अपूर्वा जी का डाउट था, ठीक है, अपूर्वा जी ने क्या कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, उसमें गलत आंसर है, 20 के जगह पर 19 होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ए बी को 10 मीटर से हराता है, बी सी को 10 मीटर से हराता है। तो हम ऐसा लिख देते हैं 100 से भागा 90 और 9 से 10 कम कर दिया 80, जिसके चलते आंसर गलत आता है। नहीं, अगर ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब ये 100 भागता है तो ये 90 भागता है, बी सी को हराता है मतलब ये 100 भागता है तो ये 90 भागता है। तो फिर हमें पूरे 100 मीटर के रेस में पता करना होता है। सेम तरीके से यहाँ पर ये 1000 है तो 850, ये 3000 है तो इतना, इनका अपना स्पीड, इनका अपना स्पीड। बोला गया है जो बी का मान है वो किसके बराबर है, डी के, यानी ये 17 और 13 जो है वो बराबर है। अब 17 और 13 बराबर कब होंगे, 17 और 13 बराबर तब होंगे जब इस वाले रेशियो को आप कितने से गुना कर दो, 13 के साथ, और इस वाले रेशियो को आप गुना कर दो 17 के साथ। क्यों ऐसा गुना करेंगे, ताकि यहां पर ये जो b वाली वैल्यू आए वहीं d के साथ वैल्यू आ जाए। इसके पास 17 था तो 13 से गुना कर दिया, इसके पास 13 था तो 17 से गुना कर दिया। तो अब जरा यहां पर देखो ए की रफ्तार 20 × 13 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 260। 13 × 17, 17 × 51 के 1, 17 × 17 5 22 221। सी का जो आएगा 15 × 17, 17 × 5 85, 5 8 225 आ जाएगा। और डी वाला कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर ये 260 मीटर भागता है तो ये 221 भागता है, ये 225 भागता है, ये 221 भागता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये जनाब ए 260 भागेंगे तो ये कितना भागेंगे, 225 भागेंगे। यानी ये हार रहे हैं कितने मीटर से, 35 मीटर से। तो वही मैंने कहा ये 35 मीटर हार जाते हैं। देखो ये 260 भागता है तो ये 225 भागता है, कितने से हार रहा है, 35 से। 35 से कब हार रहा है, कितने के रेस पे, तो 260 के रेस पे। 35 से हार रहा है 260 के रेस पे। बोला गया 6000 मीटर के रेस पे कितने से हारेगा, तो 6000 से इसको गुना कर देंगे। आपका 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप इनको गुना करेंगे ना, ठीक है, फर्दर आप इनको गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 2 से काटेंगे 13 बार में और 2 से आपका कटेगा 300 बार में। 35 के 10500 और इसको आप भाग करिए किसके साथ, 13 के साथ। कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या हमने, कहीं पर कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या हमने। 17 × 5 85 के 5 8 हाथ में, 17 × 17 और 8, 17 और 8 25 हो जाएगा ना, माफ करेंगे यहाँ पर 25 हो जाएगा, 255 आएगा।
255 आएगा। 15 छक 90, 15 7 105 के 5 10 हाथ में 255 आएगा। तो ये जनाब जो है वो 5 का भागेंगे, 5 से हार जाएंगे। 5 हारेंगे कितने पे? 260 पे। अगर 260 पे 5 हार रहे हैं तो 6000 पे कितना हारेंगे? यहाँ ये बोला गया है। 0 से 0 खत्म, 2 से काटिए 13 बार में, 2 से काटिए 300 बार में, तो आ जाएगा आपका कितना? 1500 बट्टे में 13। 1500 बट्टे में 13 करेंगे तो 115.38 मीटर आएगा। तो वही बात सवाल में बोला गया है, AC को हरा देगा। AC को हरा देगा कितने मीटर से? 115.35 मीटर से। ठीक है। ए बी का अपना रेशियो लिया, सी और डी का अपना रेशियो लिया। दोनों रेशियो लेने के बाद बी और डी को हमने बराबर कर दिया। हमने कहा 260 भागता है, 221 भागता है, 255 भागता है, इतना। 5 से हारेगा 260 पे, तो टोटल 6000 पे कितने से हारेगा? 115.38 मीटर से हारेगा। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, एकदम बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बहुआ नहीं है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बोला कि 1000 मीटर का रेस है, ए बी को 100 मीटर से हराता है या 10 सेकंड से। अब आपको एक नई बात सिखाने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन के बाद। जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा ना, जब भी आपको ये लाइन दिया जाएगा, आप तुरंत पकड़ लेंगे आज के बाद कि ए बी को 100 मीटर से हराता है या 10 सेकंड से हराता है। तो आप ये बात अच्छे से समझ लेना कि हारने वाले की इससे रफ्तार निकलती है और स्पीड ऑफ बी बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी सीधा का सीधा आप कह सकते हो बी की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड की है। जैसे मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मैं आपसे या तो 100 मीटर से हार जाता हूं या मैं 10 सेकंड से हार जाता हूं, इसका मतलब मुझे वही 100 मीटर को कवर करने में कितना लगता है? 10 सेकंड लगता है। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बी को जो टाइम लगा था वो 10 सेकंड लगा था, कितना? उसी 100 मीटर को कवर करने में। यहां पर हम स्पष्ट रूप से ये बात कह सकते हैं। जहां पर भी आपको कह दे कि मैं आपसे 200 मीटर से हारता हूं या फिर मैं आपसे 50 सेकंड से हारता हूं, तो आप समझ जाना मेरी रफ्तार निकालने के लिए इस डिस्टेंस को इस स्पीड के टाइम के साथ क्या करना होगा? भाग करना होगा। यहां पर स्पष्ट रूप से बी का समय आ जाएगा, बी का स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर बी का रफ्तार आ जाएगा तो तुरंत बी का समय भी निकाल देना। टाइम बराबर क्या होगा? तो टाइम कितना किलोमीटर है? बोलोगे सर 1000 मीटर की दूरी है, और 1000 मीटर की दूरी में इसकी रफ्तार कितने की है? 10 की है। तो पूरा का पूरा 1000 भागने में इसको लगेगा 100 सेकंड। समझ में आ गया? जैसे स्पीड आया वैसे टाइम निकाल दो। स्पीड अगर 1 मीटर को भागने में लगते हैं उनको 10 सेकंड, तो 1000 मीटर को भागने में लगेंगे 100 सेकंड। फिर उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है? ए जो है ना, ए बी को बीट दे देता है 10 सेकंड से। ए बी को 10 सेकंड से बीट देता है। मैं आपको 10 सेकंड से बीट दे रहा हूं, यानी आप मुझसे 10 सेकंड ज्यादा ले रहे हो। ठीक है, यानी बी ए से 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है। और अगर बी जो है वो 100 सेकंड ले रहा है तो इससे 10 सेकंड कम कौन लेगा? इससे 10 सेकंड कम जो है वो हमारा ए ले रहा होगा। समझ में आया? ए इससे 10 सेकंड कम ले रहा होगा। एक एक स्टेप आपको क्लियर करते चलते हैं कि इससे 10 सेकंड कम कौन ले रहा होगा? ए। ये पुराना कंडीशन होगा, ये पहले कंडीशन होगा, ये एकदम जब कुछ कहानी खास मतलब कुछ फिल्म इनके बीच में नहीं बनी होगी तब ये कहानी होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आ जाता है इनके जीवन में एक बहुत भयानक मोड़, और वहां हो जाता है यदि बी को चोट लग जाती है 50 मीटर लेस देन हाफ द रेस लेंथ ड्यू टू विच हिज स्पीड गेट हाफ, जिसके कारण उसकी गति आधी हो जाती है, और ए को चोट, यहां पर बी को चोट लग जाती है। बोला गया ना, देखो पता है क्या? 1000 मीटर का रेस है, और 1000 मीटर के रेस में क्या होता है? बी को आधे से 50 मीटर कम, यानी 1000 मीटर का रेस का आधा कितना हुआ? 500 मीटर, और 500 मीटर से 50 मीटर पहले, यानी आप ऐसे बोल लो कि 450 मीटर के बाद बी का हो जाता है भैया टांग टूट जाता है, और उसके बाद लंगड़ लंगड़ के वो आधे रफ्तार से चलता है। तो उस केस में अब ए जो है वो बी को कितने दूरी से हराएगा, सॉरी कितने टाइम से हराएगा? तो ए के साथ तो कुछ हुआ नहीं है, तो ए को कितना समय लगेगा? 90 सेकंड। ठीक है, जब बी के साथ कुछ नहीं हुआ था तो 100 सेकंड लगता था, तो ये इसको 10 सेकंड से हरा देता था। लेकिन अब बी की टांग टूट चुकी है 450 मीटर के बाद, तो हम यहां पर ऐसे समझेंगे कि अब बी को जो समय लगेगा वो निकालो। तो टाइम टेकन बाय बी, ये हमारा नया कंडीशन,
ठीक है। तो पहले बात करेंगे यहां पर कि वो बेचारा 450 तो है अपने रफ्तार से भागेगा, 450 मीटर 10 के भागेगा, 450 मीटर जो भागा होगा ना वो 10 के रफ्तार से, और बाकी का बचा 550 मीटर टांग टूटने के कारण अपने गति के आधे से यानी 5 से। तो यहां पर जो उसको समय लगा वो 45 और यहां पर समय लगा 110, इस हिसाब से उसको समय लग गया 165। इस हिसाब से उसको जो समय लग गया वो कितना, सॉरी 11 और 5 155 लग गया। कितना लग गया, 155 सेकंड लग गया। ठीक है। अब ए को उसी रेस में 90 सेकंड लगते हैं, बी को 155 लग रहा है, तो ये इसको कितने मिनट से या कितने सेकंड से हरा रहा है, तो बोलोगे सर 65 सेकंड से हरा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। पहले बी की रफ्तार निकाली, फिर बी का समय निकाला, बी के समय के बाद हमने ए का समय निकाला, ए का समय निकालने के बाद हमने ये महसूस किया, बोला गया था बी की टांग टूट गई, आधे से 50 मीटर कम, हाफ द रेस। ठीक है, 50 मीटर लेस देन हाफ द रेस, यानी 450 इसी 10 से भागेगा, बाकी 550 5 से भागेगा। इस हिसाब से 155 लगेंगे। ए को समय इतना लगा, बी को समय इतना लगा, दोनों का अंतर 65 का है। 65 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, मजा आ रहा है सवाल बनाने में, है? अब ये सवाल देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है। सेम 300 मीटर का रेस है, ए की रफ्तार है, तो ए का टाइम निकल जाएगा। ए के टाइम में से 15 सेकंड घटा दोगे या जो भी है, ठीक है, डिफीट कर दोगे, तो वो आपका बी का टाइम निकल जाएगा। बी का डिस्टेंस दिया है, बी का टाइम दिया है, बी का रफ्तार निकल जाएगा। तो ये 5 और 15 मैंने करा दिया, 19 आपके लिए पीजीडब्ल्यू है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। प्रिया जो है वो भैया 250 मीटर भाग सकती है, कितने में, तो 15 सेकंड में। उसी तरीके से पायल उसी 250 मीटर को 20 सेकंड में भाग सकती है। ठीक है, यही 250 मीटर को कवर करने में प्रिया को 15 सेकंड लगते हैं, यही 250 मीटर को कवर करने में पायल को 20 सेकंड लगते हैं। सवाल में बोला जाता है हाउ मेनी मीटर स्टार्ट प्रिया जो है वो पायल को देगी 1 किलोमीटर में, कि वो डेड हीट में, डेड हीट का मतलब वो एक ही साथ रेस को खत्म करें। कितना का स्टार्ट उसको देना पड़ेगा बेचारी को, कितना का स्टार्ट? इससे आसान सवाल धरती पे कभी मिलेगा नहीं। आप ऐसे समझो कि ये आपकी प्रिया मैडम है और ये आपकी पायल मैडम है। इनका जो टाइम लग रहा है, तो प्रिया को वही रेस को खत्म करने में जो टाइम लग रहा है वो 15 और पायल को लग रहा है 20, यानी इनके टाइम का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे सर टाइमवा का अनुपात 3:4 है। तो स्पीड का अनुपात कितना होगा, तो स्पीड का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, वही रेस में जो है यहाँ पर स्पीड का अनुपात 4 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पर बोला गया है यहाँ पर कि हाउ मेनी मीटर स्टार्ट। अब मानो यहाँ पर उनका स्पीड का अनुपात आ गया है। अब दोनों लोगों को हम जो है बोला गया है कि भैया प्रिया पायल को कितना का गैप दे। प्रिया जो है यहाँ पर है, पायल यहाँ पर है, तो प्रिया पायल को कितने का गैप दे कि वो दोनों एक ही समय में रेस को खत्म करें। जाहिर सी बात है, प्रिया जब भी भागेगी तो 4 भागेगी, पायल जब भी यूनिट भागेगी 3 यूनिट भागेगी, यानी प्रिया पायल को कितने का गैप देगी, तो 1 यूनिट का गैप देगी। प्रिया कौन है जो रेस को खत्म कर रही है? रेस की लंबाई कितनी है, तो बोलोगे 250, सॉरी रेस की लंबाई कितनी है, तो बोलोगे यहाँ पर कि 1 किलोमीटर की रेस की लंबाई है। साफ तौर पर बोला गया 1 किलोमीटर रेस, यानी ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये 4 यूनिट भाग रही है, यही 4 यूनिट का मान 1000 मीटर है, तो 1 यूनिट का मान जो गैप मिलेगा वो कितना होगा, तो 250 मीटर होगा। समझ में आ गया मेरी बात को? इनका स्पीड का अनुपात 4:3, यानी पूरा प्रिया 4 भागेगी तो पायल हमारी 3 यूनिट भागेगी। तभी तो वो बेचारे दोनों एक ही समय पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि छुटकी की जो है वो गति कम है। गति कम है तो एक ही समय पर कब पहुंचेगी, जब कुछ दूरी लेगी। तो याद रखना, जिस रेशियो में स्पीड होता है उसी रेशियो में डिस्टेंस होता है। आप यहाँ पर फोटो नहीं भी बनाते तो आप ऐसे समझते कि अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है और टाइम को कांस्टेंट रखा जाएगा तो डिस्टेंस का भी अनुपात 4:3 होगा। ये बंदा रेस को पूरा कर रहा है, यानी ये पूरा का पूरा 1000 मीटर भाग रहा है। 4 का मान 1000 है, 1 का गैप है, यानी यही 1 का मान कितना होगा, 250। यहाँ पर दो जो है कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है।
पहला कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस, जिससे टाइम का रेशियो मिला उसका उल्टा कर दिया तो स्पीड आ गया। और फिर यहां आते आते कंसेप्ट बदल गया है और यहां पर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम। और कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम में क्या हो जाता है, तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम में स्पीड का जो रेशियो रहता है वहीं डिस्टेंस का रेशियो रहता है। ठीक है, यहां दूरी बराबर दी गई थी तो समय के गति का उल्टा जो है स्पीड हो गया, और यहां समय बराबर दिया गया था तो समय का गति वही हो जाता है डिस्टेंस। ये 4 का मान 1000 है तो 1 का मान होगा 250। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 देख लो एक बार। ए जो है वो बी को स्टार्ट देता है 30 मीटर और 10 सेकंड। अभी सिखाया था, जहां पर भी ये आ जाए 30 मीटर और 10 सेकंड समझ जाना यही हारने वाले की स्पीड है। तो ए बी को स्टार्ट देता है, मतलब जो बी की रफ्तार है वो कितनी है, तो 30/10 यानी 3 मीटर पर सेकंड है। सीधी सी बात, सेकंडों में निकाल दिया। ए बी को या तो 30 मीटर से हराएगा नहीं तो 10 सेकंड से, तो हारने वाले की रफ्तार हो जाएगी सीधा 3 मीटर पर सेकंड। बोला गया है, ठीक है, कि या तो 30 मीटर से नहीं तो 10 सेकंड से। उसके बाद बोला गया है आपको एंड एंड अप द रेस ऑफ 1 किलोमीटर इन डेड हीट। अब देखो खुद सोचो, ठीक है, कि भैया ए यहां पर है और बी नाम का बंदा यहां पर है, ये यहां से भागता है, ये यहां से भागता है, और रेस बराबर समय में खत्म होता है। रेस जो है वो बराबर समय में खत्म होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो यहां पर स्टार्ट मिला है ना, वो 30 मीटर का स्टार्ट दिया गया है। 30 मीटर का स्टार्ट देने के बाद ए यहां से भाग रहा है, बी यहां से भाग रहा है, और दोनों के दोनों बराबर समय में पहुंच रहे हैं। ठीक है, 30 मीटर का स्टार्ट देने के बाद एक जो है वो 30 मीटर का स्टार्ट देता है एंड एंड ऑफ द रेस 1 किलोमीटर इन डेड हीट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी? ए और बी की जो रफ्तार है वो कितनी है? इतना आसान सवाल है, बताओ। मान लो यहां पर ए पूरा का पूरा भागेगा तो कितना भागेगा? 1000 भागेगा, और इसको 30 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब ये बंदा कितना भागेगा? 970 भागेगा। आप ऐसे समझो, जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं, सिंपल सा बात हो गया कि भैया मैं ए हूं, मैं पूरे रेस को खत्म करूंगा, मतलब मैं 1000 भागूंगा। मुझे आप 30 मीटर का गैप दीजिए, मैं बी हूं, मैं भागूंगा 970। तो जिस रेशियो में मेरा जो है डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 1000, और यहां डिस्टेंस का रेशियो होगा 970। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वहीं क्या होता है? स्पीड का, यानी 100:97 जो है वो क्या होगा? स्पीड का रेशियो आ जाएगा। जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो किसका होता है? स्पीड का होता है। समझ में आया कि नहीं? 10 सेकंड की बात यहाँ फर्जी कही गई है, 10 सेकंड को इस्तेमाल नहीं करना है। 10 सेकंड देखते मन में आएगा कि भैया 10 सेकंड को उठाओ, लेकिन उठाओ ही मत। इतना आसान सवाल है। बताओ, ये पूरा रेस खत्म करेगा, 30 मीटर का स्टार्ट देगा, 1000 भागेगा तो 970, यानी स्पीड का रेशियो 100:97। अब क्वेश्चन नंबर जो है 22 से लेकर 22, 23, 24, 25, ठीक है, और ये 26 तक, ये 27, ये सभी जो है ना 27 तक आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। अब ये जो क्वेश्चंस जितने भी हैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं मैं। असल में ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आनी है। सारे के सारे बहुआ सवाल है और कुछ भी नहीं है, आप सभी के सभी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है, पीजीडब्ल्यू है। ठीक है, असल में शुरू में मैंने 20 ही सवाल डाले थे, लेकिन लास्ट में मुझे 7 सवाल और डालने का मन हो गया ताकि मैं आपकी प्रैक्टिस करवा सकूं। तो आज जो है यहाँ पर 22 से 27 आप प्रैक्टिस करेंगे, और कल की क्लास में यानी अगली क्लास में आप लोगों की हो जाएगी सर्कुलर ट्रैक की समाप्ति। कल जो क्लास लगाएंगे उसमें सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा खत्म, और जब सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा तो रेस हो जाएगा खत्म। इसलिए मैंने कहा कि परसों से आप लोगों की टाइमिंग बदल जाएगी। ठीक है, जब रेस खत्म हो जाएगा तो फिर ये टाइम पर कोई और बैच को मैं लेते आऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं उसको कराऊंगा फिर। ठीक है, आप लोगों की जो है अरिथमेटिक की टाइमिंग मैं सुबह में कर दूंगा, और इस टाइम में मैं इस वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा बड़े सुकून से। ठीक, चले, ओके। तो आज के लिए इतना ही। मन लगाकर पढ़ाई करें अच्छे से, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहा करें। एक से एक जबरदस्त कंसेप्ट आपको ज्योमेट्री में दिया जा रहा है, यहाँ दिया जा रहा है। पढ़ाई करो जबरदस्त तरीके से। चलो, खुश रहो, मस्त रहो। लव यू ऑल, टेक केयर।